अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा शिक्षक बहाली अब कब होगी? आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार मदरसा शिक्षक बहाली होगी या फिर नहीं होगी। सालों से जो मदरसा के स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, उनका सपना पूरा होगा या फिर नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि बिहार मदरसा बहाली को लेकर वेब पोर्टल भी तैयार है। बिहार मदरसा बहाली को लेकर जिलावार लिस्ट भी आ चुकी है, बट नोटिफिकेशन नहीं आई है। सालों से मदारिस के असातिज़ा किराम, सालों से मदारिस के स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली आएगी। आपको पता है कि स्कूल में वैकेंसी पे वैकेंसी आ रही है, TRE 1, TRE 2.0, TRE 3.0। बट अगर मैं मदरसा की बात करूं तो पिछले कई सालों से एक भी वैकेंसी मदरसे में नहीं आई है। बिहार मदरसा की हालत अगर आप देखेंगे तो आपको रोना आएगा। काफ़ी ऐसे मदारिस हैं जहां पर पढ़ने वाले 100 से लेकर 150 के बीच में हैं, बट वहां पे असातिज़ा सिर्फ़ और सिर्फ एक हैं। कहीं पर पढ़ने वाले 70 से 80 हैं, वहां पर असातिज़ा सिर्फ़ और सिर्फ 2 हैं। अगर मैं स्कूल की बात करूं, अगर मैं मदरसा को स्कूल से कंपेयर करूं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 हैं और पढ़ाने वाले 10 से 11 टीचर्स हैं। क्योंकि नीतीश कुमार साहब का बिहार मदारिस के असातिज़ा किराम पर, बिहार के मदरसा के स्टूडेंट्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आपको पता है कि कुछ दिन पहले बिहार मदरसा बहाली को लेकर एक वेब पोर्टल को तैयार किया गया और 5 मार्च 2025 को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार साहब की तरफ से ये बताया गया कि 20 दिनों के अंदर में बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली आ जाएगी। 20 मार्च के बाद महीनों निकल गया, बट अभी तक एक भी वैकेंसी नहीं आई। अब बात ये आती है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार मदरसा बोर्ड में वैकेंसी आएगी या फिर नहीं आएगी। क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा है, व्हाट्सएप पर भर भर के मुझे मैसेज आ रहा है कि मोहम्मद भाई बताइए बिहार मदरसा बोर्ड में वैकेंसी कब आएगी। क्योंकि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं जो इस चैनल पे जुड़े हुए हैं सालों से, सभी को यही लग रहा था कि इस बार जो है बिहार मदरसा बोर्ड में वैकेंसी ज़रूर आएगी। क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव है और आपको पता है कि इस बार का जो चुनाव है उसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी है। मुझे खुद लग रहा था कि इस बार जो है नीतीश कुमार साहब बिहार मदरसा बहाली ज़रूर निकालेंगे। और आपको पता है कि वेब पोर्टल भी तैयार हो गया। बिहार मदरसा बहाली को लेकर जिलावार लिस्ट भी आ गई और टोटल लगभग जो है 5400 वैकेंसी के बारे में बताया गया। कितने पदों पर जो है बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली होगी। बट जैसे जैसे वक्त निकला और आपको पता है कि अब तो आचार संहिता लग चुका है, अब तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली आएगी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। अब जो बात ये आती है कि क्या सच में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वैकेंसी आ सकती है? तो अगर मुझसे पर्सनली पूछिएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि नहीं आएगी। क्योंकि अगर बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली आना होती तो अब तक आपकी वैकेंसी आ जाती। बट अब बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। क्योंकि 2 चरणों में चुनाव होगा, 6 तारीख और 11 तारीख को। उसके बाद 14 नवंबर को रिज़ल्ट आएगा, नई सरकार बने या फिर पुरानी सरकार बने। बट मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो है वैकेंसी भी आएगी। हो सकता है कि जो वेब पोर्टल को तैयार किया गया है
जो जिलावार लिस्ट जारी की गई है उस हिसाब से बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो है नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया जाए, विज्ञापन जारी कर दिया जाए। बट उम्मीद बहुत ही कम है, क्योंकि जब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वैकेंसी नहीं आई, क्योंकि नीतीश कुमार साहब को भी पता है, तेजस्वी यादव साहब को भी पता है, राहुल गांधी साहब को भी पता है, AIMIM के जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी को पता है कि विदाउट मुस्लिमों के वोट से बिहार में सरकार नहीं बन सकती है। नीतीश कुमार साहब की जितनी बार भी सरकार बनी है पास्ट में, सबसे ज़्यादा मुस्लिमों ने सपोर्ट किया, मुस्लिमों के वोट से नीतीश कुमार साहब की सरकार बनी है। बट इस बार भी नीतीश कुमार साहब को सही से पता है कि इस बार मुस्लिम का वोट मुझे नहीं मिल रहा, क्योंकि जब से मुस्लिमों के आंखों के सामने, जब से नीतीश कुमार साहब ने वक्फ बिल का समर्थन किया है, पूरे बिहार के मुस्लिम समाज के लोगों का यही कहना है कि इस बार हम नीतीश कुमार साहब को वोट नहीं दे रहे हैं। और आपको पता है कि कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार साहब ने बिहार के मुस्लिमों को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही। नीतीश कुमार साहब ने बड़ी बड़ी बातें बताया कि ये करूँगा वो करूँगा, मुस्लिमों के लिए मैं ये कर दिया हूँ। 2005 के बाद मुस्लिमों की हालत ठीक नहीं थी, 2005 से पहले मदारिस की हालत ठीक नहीं थी। मैं नीतीश कुमार साहब से सवाल पूछता हूँ, क्या 2005 से पहले मुस्लिम समाज के लोग भूखे थे? क्या भूखे मर रहे थे? आपने सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ ही काम किया है मुस्लिमों के लिए, जैसे कि मदारिस का स्ट्रक्चर पहले ठीक नहीं था। जब आप CM बने तो मदारिस का जो स्ट्रक्चर वो ठीक हो गया, पढ़ाई भी ठीक ठाक हो गई। आपने कुछ काम किया है। बट अगर मैं काम नहीं करना, जो आपने काम नहीं किया उसकी अगर मैं बात करूं तो हज़ारों निकल जाएगी। जैसे कि मदारिस के असातिज़ा किराम का सालों से पेमेंट जारी नहीं हुआ है, मदारिस के असातिज़ा किराम को कोई भी सरकारी भत्ता नहीं मिलता है, मदारिस के असातिज़ा किराम को बहुत ही कम पेमेंट मिलती है, मदारिस के असातिज़ा किराम जो हाफिज़ कैटेगरी के शिक्षक है उनको सिर्फ़ और सिर्फ जो है 6,000 रुपया पेमेंट मिलती है। मदारिस में असातिज़ा किराम की सालों से वैकेंसी नहीं आई है। काम आपने किया है, बट जो काम करने की ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसके लिए सालों से बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके लिए सालों से बच्चे जो है मेहनत कर रहे हैं, वो काम ही आप नहीं कर रहे हैं। बहाली को लेकर जो है काफ़ी सालों से मदारिस के स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली रोज़ाना मैसेज आता है, रोज़ाना मैसेज आता है। अगर अभी भी मैं व्हाट्सअप को ओपन कर दूंगा तो अभी भी मुझे काफ़ी मैसेज मिलेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो काफ़ी मैसेज है कि मोहम्मद भाई क्या वैकेंसी आ सकती है, मोहम्मद भाई बहाली के बारे में बताइए। अलग अलग लोगों का अलग अलग जो है मैसेज आता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, 1 मिनट देख सकते हैं कि नंबर को मैं हाइड कर दिया हूं, यहाँ पे देख सकते हैं इतना बड़ा बड़ा मुझे मैसेज मिलता है। रोज़ाना ये मैसेज आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे रोज़ाना मुझे मैसेज मिलता है कि मोहम्मद भाई बहाली के बारे में बताइए, वैकेंसी आएगी या फिर नहीं आएगी। क्योंकि सब लोग वेट कर रहे हैं, बट नीतीश कुमार साहब को बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। तो इसलिए आप लोग जो है ज़्यादा उम्मीद ना रखें, दुआ ज़रूर करें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि वैकेंसी आए। बट मुझे उम्मीद नहीं लग रही है, और आपको भी ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना है। अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी कंपटीशन के लिए, तो उसमें आप जो है दिलो जान से कंपटीशन की तैयारी करें। अगर आप जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं तो जॉब आप ढूंढें, आप जो है दूसरा काम कर लें, वो आपके लिए बेटर रहेगा। हाँ, अगर वैकेंसी आएगी तो आप ज़रूर फॉर्म भरें, आप ज़रूर एग्ज़ाम दें, आप ज़रूर इंटरव्यू दें। बट आपको ज़्यादा जो है वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सालों साल वेट कर लिया, अब आप लोग बिल्कुल भी वेट ना करें। आप लोग काम धाम देखें, आप लोग जो है दिल्ली कोलकाता जाएं, वहीं पर जाकर छोटी मोटी जॉब पकड़ लें, जो भी आपको बेटर लगे वो कर लें, BEd DLEd कर लें, क्योंकि स्कूल में तो वैकेंसी आएगी। मदारिस के ऊपर बिल्कुल ना रहें, मदारिस के ऊपर पूरा दारो मदार ना लगाएं। आप लोग दूसरा काम कर लेंगे, आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप मदारिस के असातिज़ा किराम की वैकेंसी को लेकर बैठे रहेंगे तो फिर आपको जो है 4 साल और बर्बाद करना पड़ेगा। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें।